हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो लेवल 6 और लेवल 4 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और यह सेशन आपके आने वाले जो लेवल है लेवल 2, 5, 3 के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे आपके जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो कैसा आया हुआ है, क्योंकि आप रिव्यू में देख रहे हैं या एनालिसिस में देख रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत टफ टाइप का आ रहा है। तो जो आपके आने वाले जो लेवल है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा बूस्टअप मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हम इस सेशन में यह देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन है इनमें आपको कि जो इनका डिस्क्रिप्शन रहेगा वह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो इनके जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चनों के उनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि शंभू एंड बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो जो शंभू और जो बिरजू महाराज है वह कथक नृत्य से संबंधित है। और जो बिरजू महाराज अभी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, इनका 2021 में निधन हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, इनका 2021 में निधन हो गया है। और यदि आपसे पूछ ले यह किस घराने के हैं, यह किस घराने के हैं दोस्तों, तो यह लखनऊ घराने के हैं। किस घराने के हैं, यह लखनऊ घराने से आते हैं। कौन, हमारे बिरजू महाराज जी। और इनका नृत्य कौन सा है, तो वह है कथक। शंभू महाराज और बिरजू महाराज। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कथक के ऐसे कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जो आपको याद रखना चाहिए। तो वहाँ सबसे पहले कथक में कौन कौन से है, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। यह सारे के सारे जो है वह कथक से संबंधित हो जाते हैं। अब अगले हमारा मणिपुरी डांस। मणिपुरी में कौन कौन है, तो गुरु अमली सिंह, अंताप सिंह, नल कुमार सिंह, छाबरी बहनें जो दर्शन, नैना, सुवर्णा तथा रंजना छाबरी, यह सारी छाबरी बहनें कहलाती है। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह और बिंबावती जी, यह सारी मणिपुरी डांस से संबंधित है। अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में कौन कौन है, तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निड़ीगाड़ी और गीता गायक जी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कौन कौन है दोस्तों, तो यह है यामिनी कृष्णमूर्ति, यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मणी देवी, अरुणडे, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजयंती माला बाली, मालविका सरकार और प्रियदर्शनी गोविंद, यह सारी भरतनाट्यम से संबंधित हो जाते हैं। कुचिपुड़ी में भी यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी और सत्यनारायण वेम्पति और चेना सत्यम जी। ठीक है, चलिए अगला है ओडिसी। ओडिशा में कौन कौन से दोस्तों, तो संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुग्दल, रानी कर्ण सिंह, कालीचरण और ऐसे ही यहाँ एक नाम है सेरेन लोवेन जो कहाँ की दोस्तों, USA की है। और मिर्ता बारवी जो कहाँ की है, अर्जेंटीना की है। ठीक है, नृत्य गुरु कौन कौन से इसमें ओडिसी में, तो मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्र और पंकज चरण दास, हरिकृष्ण बेहरा और मायाधर रावत, यह सारे क्या है, गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कथकली। कथकली में कौन कौन से है, तो बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणाली साराभाई, आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी, यह सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा टिहरी बांध स्थित है। तो टिहरी बांध किस पर स्थित है दोस्तों, तो भागीरथी या भीतंगना जो नदी है इस पर स्थित हो जाता है। कौन सी नदी है, वह भीतंगना नदी या भागीरथी नदी। यह कहाँ पर आता है, तो यह उत्तराखंड में आता है। कहाँ पर आता है, तो उत्तराखंड का जिला है टिहरी, वहां पर टिहरी बांध स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बांध जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो वह कौन कौन से है, तो जैसे बाणासुर सागर बांध कहाँ पर है, यह है करमेनूर थोडू नदी पर है और किस राज्य में है, तो केरल नदी पर हो जाता है, केरल राज्य में हो जाता है। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में आता है, तो तेलंगाना राज्य में आता है। कृष्णराज सागर बांध यह कावेरी, हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी पर है और किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत हो जाता है। मेट्टिर बांध की बात करूं, मेट्टिर बांध कहाँ पर है, यह कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में स्थित
हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। टिहरी बांध हमने अभी डिस्कस किया। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर होता है। भाखड़ा बांध कहाँ पर है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आता है। और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध इसको हम बोलते हैं, जो सबसे बड़ा बांध भी हम कहते हैं। सरदार सरोवर बांध यह गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है दोस्तों, तो यह ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। कौन सा है, ओडिशा, मतलब ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। कौन सा, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा की थी, तो कौन सी यात्रा की थी दोस्तों, तो वह दांडी मार्च की थी या दांडी यात्रा हम इसको बोलते हैं। यह कब से कब तक चली दोस्तों, तो यह 6 मार्च, कब से कब तक, 6 मार्च से लेके अप्रैल तक के चलती है। कब तक चलती है, अप्रैल तक के चलती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी के जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है और यह गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह भी कहलाया था। कौन सा, चंपारण, जो कहाँ पर आता है, बिहार के अंतर्गत स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों वीडियो में आप यहाँ तक आगे हो तो अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम 2021 के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है वहाँ हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें 2021 के जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी में 2021 का करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम पंचायत का अनुच्छेद कौन सा है, तो ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद है वह है 243 का से 243 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं वह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। और भाग कौन सा है, तो 9 है। आप बोलोगे ग्राम पंचायत का तो जो अनुच्छेद के बाद 40 भी है, तो दोस्तों इसमें जो जहाँ पंचायत है अनुच्छेद 243 में पंचायत के बारे में सारी डिटेल इसमें दी गई है। सारे की सारी चीजें इसमें कहाँ पर मिलती है हमको, यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं हम, जो आपके लिए परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा कौन सा है, संघ का नाम एवं राज्य, अनुच्छेद नंबर 1 में आता है। अनुच्छेद नंबर 2 में राज्य, जो नए राज्य है उनकी प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद नंबर 2 में आती है। 12 से 35 तक क्या है दोस्तों, तो मूल अधिकार है। और 14 में कौन सा है दोस्तों, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार आते हैं 12 से 35 तक के। और 36 से लेके 51 तक के क्या आता है दोस्तों, तो वहाँ आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, अब इसमें 14 अनुच्छेद की बात करो तो विधि के समक्ष समानता आती है। अनुच्छेद नंबर 17 में अप्रशस्ता का अंत आता है। अनुच्छेद नंबर 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या आता है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का में आता है तो शिक्षा का अधिकार 21 का के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 23 बाल श्रम निषेध में अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। और हमने 51 से 36 से 51 तक की बात कर ली, राज्य नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन आता है। 21 का में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब भी डिस्कस किया हमने। 51 का में क्या है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य है। 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति रहता है। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। अनुच्छेद नंबर 72 में राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद नंबर 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद नंबर 80 से 81 में राज्य लोकसभा का गठन किया जाता है। 85 में लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 108 में क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन है। और आप आगे यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें आप डिस्कस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार इन माई इकाई बुक के लेखक कौन है, तो वह कौन है दोस्तों, वह है दिव्या दत्ता। कौन है दोस्तों, दिव्या दत्ता। अब 2021 की जो महत्वपूर्ण बुकें हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले है फियरलेस गवर्नेंस। कौन सी है, फियरलेस गवर्नेंस। इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है किरण बेदी। क्या आता है दोस्तों, किरण बेदी ने यह बुक को लिखा है। इसका नाम क्या होता है, तो वह आता है फियरलेस गवर्नेंस हो जाता है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। कौन सी दोस्तों, आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह किसकी है, तो यह है रस्किन बॉन्ड की। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे यह पूछी जा सकती है रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम किसकी है दोस्तों, तो वह सुभाष गर्ग की है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसकी दोस्तों, तो तुहिन ए सिंह एवं अंकिता वर्मा की यह बुक हो जाती है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वेंशियल नेशनलिस्ट किसकी दोस्तों, यह चंद्रचूड़ घोष की हो जाती है। इंडोमेटेबल ऑफ वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी है, अरुंधति भट्टाचार्य की। आपको यहाँ याद रखना है। चलिए अगला है रतन टाटा
या रतन एन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी किसकी दोस्तों, तो वहाँ किसने लिखी है, वहाँ लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने। किसने लिखी है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे किसने लिखी है, तो वहाँ लिखी है धीरेन्द्र झा ने। किसने लिखी है दोस्तों, धीरेन्द्र झा ने लिखी है दोस्तों। यह सारी की सारी बुकें जो है 2021 के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ममता ब्योम वगैरह किसने लिखी है, जयंत घोषाल जी ने लिखी है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट क्राइम 1947 किसने लिखी है, आजाद मेनन ने लिखी है। अगला है द मिड वे बैटल मोदी जी रोलर कोस्टर रैंकिंग टर्म किसने लिखी है दोस्तों, यहाँ गौतम चिंतामणि जी की बुक हो जाती है। द अम्बुजा स्टोरी नरोत्तम सखरे जी की है। बैचलर डेट तुषार कपूर जी की है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किसकी, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी की हो जाती है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी किसकी, शशि थरूर जी की बुक हो जाती है, यह आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 किसकी होती है, संजू वर्मा जी की होती है। द मोंक हु ट्रांसफर उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता जी की। राज कपूर द मास्टर एंड वर्क राहुल रावल जी की हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रैप्ड लैंड निर्मल चंद्र बीज की हो जाती है। वाटर सेट मधुरा रमेश जी की होती है। इंडियाज एशियट लिंगेज ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी की हो जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट देखते हुए, वीडियो काफ़ी लंबा ना करते हुए हम आपको यहाँ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लाल सलाम बुक किसकी दोस्तों, तो एक उपन्यास है जो स्मृति ईरानी जी का है और यह इनका पहला उपन्यास भी है। कौन सा, लाल सलाम। और यह अभी एनटीपीसी में पूछा भी गया है कि लाल सलाम उपन्यास है वह किसका है, तो किसका है दोस्तों, यह स्मृति ईरानी जी का हो जाता है। इंडियन सर्विस के सैयद अकबरुद्दीन की हो जाती है। नेहरू द डिबेट्स द डिफाइंड इन इंडिया किसकी दोस्तों, तो यह त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन जी की हो जाती है। आपसे आगे पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड आवर टाइम्स यह किसकी है, सलमान खुर्शीद जी की है। यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन किसकी दोस्तों, तो यह है विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद जी की यह हो जाती है। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स किसकी है, तो वी.एस. श्रीनिवासन जी की यह जो बुक है यह हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस.एन. घोरमड़े को क्या बनाया गया है, तो एस.एन. जो घोरमड़े है इनको क्या बनाया गया दोस्तों, तो नेवी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन में हम जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है दोस्तों, हम आपको लिंक दे रहे हैं, इसमें आप हमारे वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई बटन में क्लिक करके वहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। आप इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना रहा है, तो कितना रहा है दोस्तों, 382 जनसंख्या घनत्व रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत कब बनेगा दोस्तों, तो यहाँ 2022 तक के इसका लक्ष्य रखा गया है प्लास्टिक मुक्त भारत का। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो आपसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, वह हम डिस्कस करेंगे। अब भारत सरकार का जो आगामी लक्ष्य है, तो सबसे पहले हमारा किसान की जो आय है उसको दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 तक के रखा गया है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% कब करना है, 2022 में करना है। यह 2022 के पहले लक्ष्य देखेंगे और फिर उसके बाद के। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 में रखा गया है, यहाँ अभी हमने डिस्कस कर लिया। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 में रखा गया है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022 तक के लक्ष्य रखा गया है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड जोड़ने का लक्ष्य 2022। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक के रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना कब तक है दोस्तों, 2023 तक के रखा गया है। अगला है हमारा ब्रॉड गेज रूट से 100% विद्युतीकरण 2023 तक के। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2023 तक के है। हर घर जल से नल स्वच्छ जल पूर्ति के 2024 तक के रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक के रखा गया है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक के रखा गया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक के रखा गया है। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2025 तक रखा गया है। भारत में टीबी मुक्त देश 2025 तक के। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना 108 मिलियन टन करना 2025 तक के लक्ष्य रखा गया है। और अब 2030 के लक्ष्य देख लेते हैं हम। 2030 में राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करना 2030 तक के है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक के है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य 2030 तक के है। HIV एड्स खत्म करना 2023 तक के। पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित करना 2030 तक के है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक के।
450 मेगा जो गीगावाट है अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक के है। और भारत को स्वतंत्र देश जो ऊर्जा में स्वतंत्र देश बनाना का लक्ष्य 2047 तक। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का एरिया सबसे बड़ा है दोस्तों, तो एरिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है, तो वह आता है हमारा चीन। कौन सा दोस्तों, वह आता है हमारा चीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर कौन है। इससे पहले सबसे छोटा पूछा गया था और इस बार आपका पूछा गया है सबसे बड़ा पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा कौन सा है, तो वह भूटान जाता है। कौन सा जाता है दोस्तों, भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनएसजी पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो वह मिला है गोविंदगढ़ फुले जी को। किसको मिला है, गोविंदगढ़ फुले जी को यह अवार्ड मिला है। चलिए अगला, अब इसमें महत्वपूर्ण नियुक्ति की हम लिस्ट देख लेते हैं। तो जापान के जो फुकुआरा है, जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है, वह किसको मिला दोस्तों, तो पत्रकार पी साईनाथ को। किसको मिला है, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार पी साईनाथ जी को मिला है। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ राइट्स अवार्ड 2021 सैयद उस्मान को मिला है। दोस्तों आई बटन में हम वो दे दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, यहाँ पे आप महत्वपूर्ण पुरस्कार की लिस्ट जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला, तो आशा भोसले जी को मिला है। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2 भारतीय संगठन जी को मिला। इसमें कौन कौन सा है, तो अधिमलाई और पंजू गुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड स्नेह कुंज ट्रस्ट को मिला है। मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान किसको मिला है, तो आर के संबरवाल जी को मिला है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसको मिला है, तो अर्थशास्त्री कौशिक बसु जी को यह अवार्ड मिला है। लैंड फॉर लाइफ 2021 किसको मिला दोस्तों, तो वह राजस्थान की एक संस्था है। वह कौन सी है, तो वह है हमारी फैमिलियल फॉरेस्ट्री संगठन राजस्थान का है, जिसको यह अवार्ड मिला है। कौन सा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार सुमित्रा जो मित्रा है भारतीय मूल की, उनको यहाँ मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन किसको मिला है, तो RS सोडी जी को यह अवार्ड मिला है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड किसको मिला है, तो अमर सेन जी को यह अवार्ड मिला है। जो स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस है वह किसको मिला है, तो अमर सेन को मिला है। गोल्ड टीवी पुरस्कार किसको मिला है, तो वहाँ मिला है साइप्रस हेल्थ को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत की जैव विविधता पुरस्कार किसको मिलता है, तो साजी NM केरल के हैं, जिनको यह अवार्ड मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है, शकुंतला हरके सिंह को मिला है। वीटली अवार्ड किसको मिला है, तो वहाँ मिला है हमारे नुकलू फोम जी को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी किसको मिला है, तो सुरेश मुकुंद जो कहाँ के हैं दोस्तों, भारत के हैं, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवता अधिकार पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, तो रोमाना सिंह सहगल को यह अवार्ड दिया है। 30वां GD बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती जी को मिला है। और बैटन ऑफ ऑनर किरण बेदी जी को यह अवार्ड मिला है। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कोनेरो हम्पू जो कि शतरंज की खिलाड़ी है, जो कि एक दिव्यांग महिला खिलाड़ी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा कब की थी, तो 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा होती है। नेक्स्ट है, चोल काल में मंदिरों की दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो देवदान कहते हैं। अब चोल काल में जो भूमि के प्रकार है, किस प्रकार से दान देती है, तो वेलन वगई गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी को भूमि देते हैं। ब्रह्मोदय किसे बोलते हैं, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम बोलते हैं। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को देना हम क्या बोलते हैं, साला भोग कहते हैं। देवदान या तिरुमय डक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को हम बोलते हैं। और पल्ली चिंदम किसको बोलते हैं, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को हम क्या बोलते हैं, पल्ली चिंदम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है दोस्तों, तो वह है ग्रेगर मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WTO के अध्यक्ष जो कौन है, नागोजी ओंकाजा इवाले, वह कहाँ के दोस्तों, तो नाइजीरिया के। WTO की बात करूँ तो स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर की बात करूँ तो कहाँ पर है हेडक्वार्टर, तो यह जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, WTO पूरा नाम भी आप जान लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट की नियुक्ति में जो जज है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों, तो यमुना, सरयू, रामगंगा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, यह सारी की सारी किसकी है, गंगा की सहायक नदी होती है। और उपसहायक की बात करूँ तो बेतवा और चंबल उपसहायक नदी में आते हैं। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए अगला है, महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली का गठन कब हुआ दोस्तों, तो 1849 में यह गठन किया गया था। एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के अध्यक्ष हो जाते हैं। और हमने अभी नियुक्ति के लिए आपको आई बटन में क्लिक करके आप वहाँ उस वीडियो को जाकर
देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल किला को यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया है? 2007 में से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2007 में से जोड़ा गया था। अगला है, प्रयागराज संस्कृति केंद्र कब बना है? तो 1986 में यह केंद्र बना था। अगला है, इनमें से सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा रे। अल्फा, बीटा और गामा में से गामा रे की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की हो जाती है। चलिए अगला है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी 2021 पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो के शैलजा जी को सम्मानित किया गया है, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कहाँ की? केरल की यह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।